अगर लागू हो जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा? आरक्षण में आरक्षण। सर, कास्ट की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स और धर्म की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, क्या दोनों को आप एक तरह से देखते हैं? आप किसी एक को ज़्यादा खतरनाक मानते हैं और एक को सोशल जस्टिस से जोड़कर देखा जाता है? जैसे धर्म की जो धार्मिक बहुसंख्यकवाद को लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, जातीय पहचान की राजनीति को लोग सोशल जस्टिस से जोड़ते हैं। क्या ये आपको तर्क सही लगता है? मेरे ख्याल से जाति वाली राजनीति में खतरा कम है धर्म की राजनीति से, लेकिन ये बात एब्सोल्युटली सही नहीं है। अगर किसी समाज में किसी धर्म का प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, उस समाज को धार्मिक राजनीति भी करनी चाहिए। ऐसे ही जाति के मामले में ये सोचना कि जाति हमेशा सोशल जस्टिस की राजनीति, ऐसा नहीं है। और अब 1967 के बाद का सारा खेल देखें, जब फिर जाति केंद्र में आई, शुरुआत में उच्च जातियों के समूह ज़्यादा बने, या उच्च नहीं तो कम से कम मध्यवर्ती जातियों के। जैसे अजगर एक बहुत प्रसिद्ध समूह हुआ था, जिसमें अहीर, जाट, राजपूत, गुर्जर ये समुदाय मिलकर एक हुए थे। ये दलित समाज तो नहीं था। इसलिए जब जातियां एक होंगी, प्रभुत्व की जातियां जब लड़ती हैं आपस में, जैसे कर्नाटक में अगर आप देखें, लिंगायत और वोक्कालिगा जब लड़ते हैं, दोनों डोमिनेंट कास्ट हैं, बहुत दलित कास्ट तो नहीं है। इसलिए जाति बेस्ड राजनीति हमेशा सोशल जस्टिस की होगी, ऐसा नहीं है। तो डोमिनेंस की भी हो सकती है, लेकिन हाँ, एक संभावना है जब जाति आधारित राजनीति दलित वर्गों के सर पे आती है, जब बहुजन समाज पार्टी बनती है, या BS4 जो बनाया था काशीराम जी ने, वहाँ लगता है कि हम एक बहुत दबे हुए समाज को राजनीति के माध्यम से ताकत दे रहे हैं। मेरे ख्याल से लोकतंत्र की एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि बहुत निम्न कही जाने वाली जातियां भी संख्या बल के बेस पर अब डिमांड करने की स्थिति में आ गई हैं, अपना हक मांग पा रही हैं। और ये समतलीकरण राजनीति में, समाज में एक अच्छी बात है। तनाव होता है, सीधी सी बात है, बिना तनाव के कौन सा परिवर्तन होता है? तनाव तो होता है। लेकिन जाति की राजनीति से बेहतर राजनीति भविष्य में होगी गरीब की राजनीति, क्योंकि गरीब में निम्न जाति भी शामिल हो जानी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि आर्थिक आधार पर सारे फैसले हो जाते हैं, मैं वो नहीं मानता हूँ। क्योंकि हम गरीबी और आत्मसम्मान को हमेशा इस रूप में नहीं दे सकते कि गरीब व्यक्ति है यानी व्यक्ति अमीर है तो आत्मसम्मान उसका बढ़ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने गांवों में खुद तो नहीं देखा है, पढ़ा है कि निम्न जाति का व्यक्ति अमीर होने के बाद भी सामाजिक सम्मान हासिल नहीं कर पाता है। तो मार्क्स का जो तरीका था, जो मार्क्सवादियों का है, एक तरीके से देखना, जिसको हम यूनि एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, एक आयामी यूनिडायमेंशनल एक्सप्लेनेशन, कि आर्थिक स्थिति से सारी स्थितियाँ तय होती हैं। ये भारतीय समाज में उतना सच नहीं है, शायद कहीं भी नहीं होता होगा, यहाँ तो नहीं है। तो केवल अमीर हो जाने से, मध्य वर्ग में आ जाने से सब ठीक हो जाता है, ये बहुत ही हसीन कल्पना है, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। आत्मसम्मान, जातीय सम्मान भी महत्वपूर्ण है। मैं आपके सर दृष्टि के कुछ छात्रों से बात कर रहा था, तो वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि